पॉइंट डिस्कस किए हमने रेसिप्रोकल थ्योरी के। अब एक चार्ट हम ड्रॉ करेंगे रिगार्डिंग द शेप। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम, number of lone pairs on central atom, and finally shape of the molecule. आप भी ड्रॉ करेंगे साथ साथ। लिखा मैंने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, और फिर आ गया शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर अगर बच्चे 2 है और नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर कोई एक एटम है और उसके सेंट्रल, एक मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास बच्चे अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है ना, तो उसकी शेप क्या रहती है? लीनियर आ जाती है। अच्छा, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है तो बच्चे शेप ट्रायंगुलर हो जाती है। देखो कुछ ऐसे ट्रायंगुलर। अगर 3 बॉन्ड है, मैं बोलूंगा 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, शेप इज। अच्छा देखो बेटा, इधर देखो, अगर मैं एक बॉन्ड हटा दूं और इसकी जगह लोन पेयर लगा दूं, अब क्या 2 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, और शेप जो है ना बॉन्ड की वजह से होती है। बड़ा अब शेप ये यहां से ऊपर फिर नीचे से ये शेप आ, इसको हम बोलते हैं एंगुलर शेप, है ना। तो 3 0 की जगह 2 और 1 कर दिया, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर। The shape is angular या bent या फिर V shape। ये तीनों एक ही शेप के अलग अलग नेम है, एंगुलर या बेंट या V shape। अगर मॉलिक्यूल के पास 4 बॉन्ड्स है और 0 लोन पेयर है, तो आप तो जानते हैं अगर 4 बॉन्ड हो तो शेप क्या रहती है? टेट्राहेड्रल। नो, द मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल इन शेप। अगर उसमें 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो उसकी शेप हम टेट्राहेड्रल। अच्छा बताओ, अगर मैं एक बॉन्ड हटाकर एक लोन पेयर ले लेता हूं, अब लोग कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड और एक। अब इसकी शेप जो नीचे है ऊपर नहीं, इसको बोलते हैं पिरामिडल शेप। सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, द शेप इज पिरामिडल। मॉलिक्यूलर बट पिरामिडल शेप। चलिए ऐसा करता हूं, एक बॉन्ड हटाता हूं, उसकी जगह एक और लोन पेयर लगा देता हूं। अब तो इसमें 2 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर। शेप तो बॉन्ड की वजह से ये रही शेप, अगेन एंगुलर आ गई, एंगल की तरह, ठीक है ना। 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, शेप इज एंगुलर या बेंट या वी शेप। एंगुलर या बेंट या वी शेप। नेक्स्ट आता है, अगर मेरे पास 5 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है,
देखो बच्चे 5 बॉन्ड ऐसे आते हैं, मान लो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 बॉन्ड है ना, ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप बताएंगे जो बॉन्ड सेंटर में बन रहे हैं उनके बीच में अगर मैं एंगल बात करूं तो कितने कितने डिग्री का है? 120, 120, 120, 120 है ना। अभी 3 बॉन्ड है, तीनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 120। सुनना, एक बॉन्ड ऊपर है वर्टिकल, एक बॉन्ड नीचे है वर्टिकल। ऊपर का बॉन्ड 90 का, नीचे का बॉन्ड भी 90 डिग्री का। अब इस शेप को बोलेंगे ट्राइंगुलर, और एक बॉन्ड ऊपर है तो ऊपर का पिरामिड, ट्राइंगुलर ऊपर एक पिरामिड, ट्राइंगुलर नीचे एक पिरामिड, ट्राइंगुलर बाई पिरामिड। द शेप इज ट्राइंगुलर बाई पिरामिड। और इसके एंगल भी याद रखने, 3 एंगल्स ऑफ 120 डिग्री एंड 2 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री ईच। बेटा फिर तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। अगर सारे बॉन्ड एंगल बराबर नहीं हो तो अनसिमेट्रिकल हो जाता है। तो ये जो शेप है ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, दैट इज अनसिमेट्रिकल शेप, क्योंकि इसके सारे एंगल बराबर नहीं है। इसके 3 एंगल जो है वो 120 डिग्री के हैं ईच, और 2 एंगल ऊपर नीचे 90 डिग्री के हैं। दिस ट्राइंगुलर बाइपिरामिड, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं हम इसमें, बेटा एक बॉन्ड जो है वो हटा के उसकी जगह लोन पेयर लगा देते हैं। चलो आप बताओ, अब बॉन्ड कितने? 4 बॉन्ड है। अगर 4 बॉन्ड हो तो शेप क्या होती? तो ये तो टेट्राहेड्रल हो गया। लेकिन क्योंकि एक लोन पेयर भी है और लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता, मैं बोलूंगा इररेगुलर टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलूंगा? ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन नहीं है लोन पेयर की वजह से। नो 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, द शेप इज इररेगुलर टेट्राहेड्रॉन। और बेटा बुक्स में इसके लिए एक और नाम लिखा जाता है, वो है सीसा शेप या फिर इररेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ये इसकी शेप ऐसे आ गई, इररेगुलर टेट्राहेड्रॉन। बॉन्ड तो 4 है लेकिन साथ में एक लोन है। अच्छा चलो एक बॉन्ड और हटाते हैं और एक और लोन पेयर लगा देते हैं। आप बताओ कितने बॉन्ड और कितने लोन? 3 बॉन्ड पेयर एंड 2। अच्छा देखो ये इंग्लिश लेटर टी से मिल रही शेप, टी शेप बोलते हैं इसको, टी शेप दिख रहा है, टी शेप। 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। Now it is said to be T-shaped molecule. There are 3 bond, 1, 2 and 3 bond and 2 loop. और अगर मैं एक बॉन्ड और हटा के एक और लोन पेयर लगा दूं, अब तो शेप क्या आ रही? लीनियर, है ना। 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। There is 2 bond pair and 3 lone pair. Shape is linear. 2 bond pair and 3 lone pair. Shape is linear. ये भी ठीक है। Next, suppose molecule have 6 bond pair and 0 lone pair. We say shape is octahedral. सिक्स बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। देखो वो शेप कैसी होती है, मुझे समझना ये एक ना स्क्वायर है, स्क्वायर मैंने वैसे थोड़ा टेढ़ा करके बनाया बट एक्चुअल में ये ऐसे स्क्वायर है। अब बताओ स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट परपेंडिकुलर। बताओ अंदर वाले जो 4 एंगल बनेंगे वो कितने के बनेंगे? तो बेटा इसके अंदर जो 4 एंगल बनेंगे वो बनेंगे 90 डिग्री। रुकना अभी जरा, 4 एंगल समझ आ रहे, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। बताओ ऊपर और नीचे का जो बॉन्ड है वो भी एंगल 90 डिग्री के होंगे। इसका मतलब इसमें सारे 6 के 6 एंगल 90 डिग्री के हैं। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना। इसे बोलेंगे बीच में स्क्वायर है ना, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, एक ही बात है। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल।
6 angles there of 90 degrees. तो इसमें 6 एंगल है, सारे के सारे 90 डिग्री। 6 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। ओके, अब देखो मैं एक बॉन्ड हटाता हूं यहां से और उसकी जगह लोन पेयर लगा देता हूं। अब बोलो कितने बॉन्ड हो गए? 5 और एक शेप को बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलेंगे? 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। द शेप इज स्क्वायर पिरामिडल और प्रिज्म शेप। स्क्वायर पिरामिडल या प्रिज्म शेप बोल देते हैं। और अगर मैं एक और लोन पेयर बॉन्ड हटा के एक और लोन पेयर लगा दूं, अब तो 4 बॉन्ड ही रह गए। इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, इट इज स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। Yes, this is square planar molecule. Next बेटा 7 bond pair and 0 lone pair. The shape is pentagonal, bipyramidal. अब याद करो, पहले मैंने स्टार्ट किया था ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, फिर मैंने किया ये स्क्वायर बाइपिरामिडल। अब क्या हो गया? बीच में एक पेंटागन है, कुछ ऐसे समझ लो ये पेंटागन है। क्या क्या सोच कर बता सकते हैं पेंटागन के अंदर ये जो 5 एंगल बनेंगे, कितने कितने डिग्री के बनेंगे? आप बोलो ना एक पॉइंट पे टोटल एंगल कितना होता है? 360। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो 72 डिग्री। तो बीच वाले जो 5 एंगल है वो 72 डिग्री के हो जाएंगे, पेंटागन बन गया। अब एक बॉन्ड वर्टिकली ऊपर, एक बॉन्ड वर्टिकली नीचे। बेटा अब ये जो ऊपर और नीचे का बॉन्ड है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो देयर विल बी 5 एंगल्स ऑफ 72 डिग्री ईच एंड 2 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। So that is pentagonal, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, पेंटागोनल बाइपिरामिड। 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। ये भी इररेगुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एंड अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जिनमें सारे बॉन्ड एंगल बराबर नहीं है तो अनसिमेट्रिकल हो गए। अब मैं ऐसा करता हूं, एक बॉन्ड हटाता हूं, उसकी जगह लोन पेयर लगा देता हूं। चलो आप बताओ बॉन्ड कितने बचे? बॉन्ड 6। बताओ अगर 6 बॉन्ड हो तो शेप क्या होती? और इसमें तो एक लोन पेयर थी तो शेप आ जाएगी इररेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। ओके, 6 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, द शेप इज इररेगुलर octahedron. That is irregular octahedron. तो बड़ा ये मॉलिक्यूल की अलग अलग पॉसिबल शेप्स आ गई। एग्जाम में ऐसे शेप तो नहीं पूछी जाती, लेकिन ये चार्ट आपको याद होना चाहिए कि कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर तो क्या शेप है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा या बुक्स में क्वेश्चन क्या होगा, कोई मॉलिक्यूल लिखा गया XYZ और आपसे कहा जाएगा बताओ इसकी शेप क्या है। तो आपको क्या करना है, आपने उस मॉलिक्यूल का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे बोर्ड पर देखो, मैं यहां लिखता हूं SO2, देखना बोर्ड पर, मुझे बताना इस मॉलिक्यूल की शेप क्या है प्लीज बेटा। तो मैं इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, वो तो आपको याद होना चाहिए। देखो ये बना दिया मैंने इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर, सल्फर
अब आपको डिसाइड करना है इसका सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। अब आपको बताना है जो सेंट्रल एटम है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड पेयर। क्या उस पर कोई लोन पेयर भी है? ओके, तो जो सेंट्रल एटम है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करें। सो 2 बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन, है ना। अब आपको देखना है 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, द शेप इज, आप बोलेंगे नाउ दिस मॉलिक्यूल विल बी एंगुलर आर बेंट आर वी शेप। इस तरह से मॉलिक्यूल जब शेप को प्रेडिक्ट करें, सेंट्रल एटम के आपको बॉन्ड पेयर और, अच्छा देखो 2 और 1 इसको ऐड करें तो क्या आता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। बड़ा 3 आ रहा है ना, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगी। क्योंकि sp2 में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक s और 2 p, 3 का मतलब 3 ऑर्बिटल, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp2। बड़ा यहां से हम मॉलिक्यूल की शेप भी एक्सप्लेन कर पाते हैं और मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन भी एक्सप्लेन कर पाते हैं। लिख लो इसके बारे में, आप लिखो नेक्स्ट में, प्रेडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, प्रेडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम कैसे बता सकते हैं मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडेशन है, प्रेडिक्शन ऑफ हाइब्रिडेशन। आगे भी लिख लो, ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम। लिसन नाउ, उसके लिए एक फार्मूला लिख लो, HO इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ओके, लिख लो ये फार्मूला। हाइब्रिडेशन प्रेडिक्ट करनी हो तो ये फार्मूला है, HO इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। दोबारा पाई बॉन्ड गिनने नहीं। अब ये जो वर्ड है HO, इसका मतलब है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे निकालने हो, उसके उस एटम के सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं और उस एटम के लोन पेयर काउंट करने। अब ना काउंट करने के बाद आंसर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी 2 भी आ सकता है, आंसर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 या 7 आ जाएगा। अगर आंसर 2 आया तो sp हाइब्रिडेशन, 3 आया तो sp2, 4 आ गया तो sp3, 5 आ गया तो sp3d, 6 आ गया तो sp3d और 7 आ गया तो sp3d3। ये जो HO सॉल्व किया, इसका आंसर अगर 2 आ गया तो sp हाइब्रिडेशन, 3 आ गया तो sp2 हाइब्रिडेशन, 4 आ गया तो sp3 हाइब्रिडेशन, 5 आ गया तो sp3d हाइब्रिडेशन एंड सो ऑन। तो सिग्मा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर काउंट करके आप मॉलिक्यूल की शेप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसमें कौन सी हाइब्रिडेशन है ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की फॉर्मेलिटी, predict the shape of the molecule, shape of the molecule and its hybridization, and its hybridization. अब ये कुछ मॉलिक्यूल लिखा,
और ये मैंने मॉलिक्यूल लिखे हैं। एक तो हमें बताना है इनमें हाइब्रिडेशन कौन सी है, और दूसरा हमें बताना है इनकी शेप क्या है। चलिए नंबर 1 लिखे आप लोग, लिखे कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। कार्बन डाइऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना। अब बताओ इसका सेंट्रल एटम कौन सा ले लिया? कार्बन। अब आपने बताना जो कार्बन है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और कितने पाई बॉन्ड, कितने लोन पेयर? 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। सम किया तो 2 आ गया। 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है ना। तो बताओ अगर 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो, सबसे पहला तो शेप लीनियर। और बताओ हाइब्रिडेशन होगी बात है ना, शेप इज लीनियर एंड हाइब्रिडेशन इज sp। अच्छा बताएंगे जब sp हाइब्रिडेशन होगी तब शेप क्या होगी, है ना। तो उसके लिए आप शेप या ज्योमेट्री वर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, तो आपने हाइब्रिडेशन देख के बतानी है। इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है ना वो भी लीनियर है, लीनियर ज्योमेट्री। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है SO3। करो SO3 को ड्रॉ। बड़ा इसकी भी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर ही रहेगी क्योंकि sp2 हाइब्रिडेशन है ना, शेप भी ट्रायंगुलर और ज्योमेट्री भी ट्रायंगुलर। बोलो क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या लिखा मैंने, लिखो अमोनिया। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज अमोनिया NH3। This NH3. ये बताना ज्योमेट्री मैंने टेट्राहेड्रल लिखी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। हाइब्रिडेशन कौन सी है, और जब sp3 हाइब्रिडेशन होती है ना तब हम शेप जो है ना ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल लेते हैं। शेप इसकी पिरामिडल है लोन पेयर की वजह से, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये हो गया अमोनिया मॉलिक्यूल।
चलो आगे नेक्स्ट करो अमोनियम आयन, नेक्स्ट इज अमोनियम आयन। इसकी शेप टेट्राहेड्रल की 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन sp3 आ गई और ज्योमेट्री वो भी टेट्राहेड्रल आ गई, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन हो तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ये लिखा S फॉर शेप, H फॉर हाइब्रिडेशन एंड G फॉर ज्योमेट्री। अच्छा बेटा बोर्ड पर देखना, जिनको मैंने सर्कल किया, कुछ शेप्स को सर्कल किया मैंने, लीनियर, ट्रायंगुलर, एंगुलर, फिर आ गई एंगुलर, फिर टी शेप, फिर लीनियर, स्क्वायर, प्लेनर। बड़े सबके सब ना 2 डायमेंशनल शेप्स है, क्या ये? और आप इनको बोलेंगे प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर कल बताया था मैंने। और अगर 3 डायमेंशनल हो तो है ना, आपने भी मेंशन करना है। जिनको मैंने सर्कल किया ना उनके आगे आप पी 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 लिख लो, पी फॉर प्लेनर, और जो जिनको सर्कल नहीं किया उनके आगे NP लिख लो, एंड नॉन प्लेनर। ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर शेप है, ये भी प्लेनर शेप है, ये भी शेप प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर। प्लेनर मतलब 2 डायमेंशनल। आप चाहे तो 2D भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और बाकी वाली जो शेप है जिनको मैंने सर्कल नहीं किया वो 3 डायमेंशनल मतलब नॉन प्लेनर है, 3 डायमेंशनल या नॉन प्लेनर। तो आपसे ये भी पूछा जाता, बताओ कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। ये उसकी ना शेप से स्टडी समझ आएगा। उसके बाद में आ गया ये हाइड्रोनियम आयन, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। अब ये बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक नीचे लोन पेयर इसके बाद 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दैट इज 4। तो बेटा इसमें शेप आ जाएगी टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडेशन इसकी sp3 आ जाएगी और ज्योमेट्री भी इसकी टेट्राहेड्रल आ जाएगी। शेप टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री sp3 और सॉरी हाइब्रिडेशन sp3 और ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री हम ना हाइब्रिडेशन से निकालते हैं, sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। ये देखो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। ओके बेटा इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं पिरामिडल आएगी। शेप इज पिरामिडल क्योंकि बच्चे 3 बॉन्ड बना है और एक लोन पेयर, तो शेप इज पिरामिडल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट हमने लिखा SCl2, सल्फर डाइक्लोराइड। करो ट्राई इसको, बनाओ सल्फर डाइक्लोराइड। सल्फर के बाहर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 सल्फर हैज गॉट 16 एटॉमिक नंबर, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नॉर्मली तो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसको। अब बताओ इसका सेंट्रल एटम कौन है, कितने सिग्मा बॉन्ड बना है और कितने लोन पेयर, 2 है ना। तो HO हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, दैट कम्स टू बी 4। अब शेप आपने यहां से बतानी है 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। बोलो शेप एंगुलर हो जाएगी।
इसकी शेप आ जाएगी एंगुलर, हाइब्रिडेशन इसमें sp3 आ जाएगी और ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। शेप मैंने वेस्पर थ्योरी से एक्सप्लेन की, ज्योमेट्री मैंने हाइब्रिडेशन से एक्सप्लेन। HCl2 नेक्स्ट चले तो HNO3 नाइट्रिक एसिड किया था आपने क्लास में ड्रॉ, करो ड्रॉ नाइट्रिक एसिड को। लिविस डॉट स्ट्रक्चर आपकी टिप्स पर होना चाहिए। और देखो इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ले लेंगे जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन। जरा काउंट करके बताओ नाइट्रोजन कितना सिग्मा बॉन्ड बना है? 1 2 3, ये भी तो सिंगल बॉन्ड है ना। 1 2 3, ये डबल पाई बॉन्ड नहीं काउंट करना। सो HO दैट इज 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, दैट कम्स टू बी 3 बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना है ना। अब शेप इसकी आ जाएगी ट्रायंगुलर, हाइब्रिडेशन इसमें हो जाएगी sp3 और ज्योमेट्री इसकी वो भी ट्रायंगुलर हो जाएगी। क्या बोल रहे हो? हाँ, हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगी। So nitric acid sp2 hybridization, the shape of the molecule will be triangular. Next is sulfuric acid. ये बना दिया सल्फ्यूरिक एसिड। जहां मैंने डबल बॉन्ड बनाया है, आप चाहे तो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, बोलो सेंटर एटम किसको कंसीडर करें? बोलो सल्फर को। बताओ सल्फर कितने सिग्मा बॉन्ड बना है? 1 2, इधर 1 इधर 1, 4। तो HO इज इक्वल टू 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, दैट कम्स टू बी 4। So it is tetrahedral. sp3 hybridization and geometry is again tetrahedral. Shape is tetrahedral, hybridization sp3, geometry is again tetrahedral. और अगर कर पाए तो चलो आगे ओजोन पे। चलिए कहिए वो तो और बच्चे अगर लिविस डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं है तो बॉन्डिंग के क्वेश्चन नहीं निकलेंगे आपसे। आज दोबारा घर जाइए और ड्रॉ करिए उनको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बनाओगे तो ऑक्टेट रूल वायलेट होगा, ऑक्सीजन नहीं कर सकता ऑक्टेट रूल वायलेट। बड़ा कोई मेरे पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप सोचेंगे सब कुछ आ जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। और मैं देख रहा हूं आपने से बड़ा ने प्रैक्टिस की ही नहीं। ओजोन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम बच्चे 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 लोन पेयर बना रहा है। HO इज इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, दैट कम्स टू बी 3। शेप इसकी एंगुलर आ जाएगी
हाइब्रिडेशन इसमें sp2 हो जाएगी और ज्योमेट्री इसकी ट्राइंगुलर हो जाएगी। टू बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर, ये आ गया टू बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर शेप ट्राइंगुलर। नेक्स्ट करके बताओ पीसीएल। ये सारे मॉलिक्यूल करने घर जाके आपने। फास्फोरस 15 इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बॉन्ड तो 3 ही बन रहे हैं। अच्छा, शेप इसकी पिरामिडल है, हाइब्रिडेशन इसमें sp3 है और ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल। पीसीएल 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, याद रखना 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर शेप इस पिरामिडल। 4 आ रहा है यहाँ पे सम करके तो हाइब्रिडेशन sp3 और जब sp3 हाइब्रिडेशन होती है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। कुछ बात समझ आई आपको? PCl5 आप क्लोरीन 2 और लगा दो उसके साथ PCl5। ये आ जाएगा PCl5। सेंटर में फास्फोरेट और 5 क्लोरीन। तो HO hybridized orbital is 5 sigma bond pair plus 0 lone pair. That comes to be 5. तो शेप आ गई ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। हाइब्रिडेशन आ जाएगी sp3d और ज्योमेट्री भी इसकी यही आ जाएगी ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। जब sp3d हाइब्रिडेशन होती है तो मेन जो बेसिक शेप है वो ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक है, चलिए।